प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की मंत्री रेखा आर्य के द्वारा अपने निदेशक को पुलिस के द्वारा खोजबीन को लेकर मंत्री ने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जिसके चलते कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा रेखा आर्य ने दे दिया, जिसको लेकर प्रदेश सरकार पर कांग्रेस भी अब हमलावर हो गई है। दरअसल प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने बीते दिनों विभागीय निदेशक डॉक्टर वी षणमुगम को लापता करार करते हुए देहरादून एसएसपी को पत्र जारी कर खोजबीन करने का आदेश दिया था, जिसके बाद से कांग्रेस को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है। लगे हाथ कांग्रेस पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय ने कहा कि एक मंत्री के द्वारा इस तरह से अपर सचिव वी षणमुगम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में प्रदेश में बैठे मुख्यमंत्री इस पर क्यों संज्ञान नहीं ले रहे और मंत्री के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सरकार मंत्री के द्वारा अपने चहेतों को देकर आउटसोर्सिंग की टेंडर की प्रक्रिया में बड़ा घपला करने की जुगत में है। और जब निदेशक वी षणमुगम ने टेंडर में हो रहे घपले करने से रोका तो मंत्री रेखा आर्य ने निदेशक को लापता बता दिया और पुलिस से खोजबीन करने को कह दिया। किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने मंत्री रेखा आर्य को बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन यहाँ जीरो टॉलरेंस की सरकार नौकरशाहों पर भ्रष्टाचार करने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में ऐसी सरकार को सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उसके बीच की गरिमा आज तार तार हो गई। अगर एक मंत्री को अपने अधिकारी की एफआईआर करवानी पड़े तो इस प्रदेश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई दूसरा प्रकरण नहीं हो सकता है। भाई हो सकता है उनके आपसे जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो टकरा रहे हों, और ये तो भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार है, ऊपर से लेकर के और नीचे तक जो है आकर डूबे हुए हैं। लेकिन कम से कम उस गरिमा को जो नौकरशाही और सरकार के बीच, शासन और सरकार के बीच की जो गरिमा है उसको गिराने का काम नहीं करिए। मेरी विचार से मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को पद पर रहने का मुझे तो कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। और नहीं तो उनको इमीडिएटली जो मंत्री हैं ये जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि अधिकारी थोड़ी है जनता के प्रति जो है जिम्मेदार। ये तो जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको जवाब देना है, तो उनको तुरंत अपने मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। कि इस तरह की स्थिति जो है अगर पैदा हो गई है राज्य में कि मंत्री को अपने अधिकारियों को ढूंढने के लिए पुलिस का सहारा और एफआईआर करवानी पड़ रही है, तो मेरे विचार से ऐसी सरकार को, ऐसे लोगों को आज जनता सोच रही होगी कि हमने किन पर विश्वास करके किन के हाथों में इस प्रदेश को। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक सीनियर आईएएस अधिकारी के अचानक गायब होने का मामला सुर्खियों में है। दरअसल महिला सशक्तिकरण और बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने एसएसपी डीआईजी देहरादून को एक पत्र लिखकर मंत्रालय के डायरेक्टर वी षणमुगम के अपहरण की आशंका जताई है। मंत्री ने आईएएस अधिकारी के अचानक गायब होने को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। मंत्री ने अपने पत्र में भ्रष्टाचार को लेकर भी लिखा है, जिस वजह से ये पत्र पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही इसी मामले को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुट गई है। टिहरी से सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट।